नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर हम सभी के लिए हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए आई गुड न्यूज। पेंशन की तारीख हुई आम सभी के लिए निश्चित। इसको लेकर दोस्तों नया सर्कुलर जो जारी हुआ है उसे आप देख सकते हैं। तो इस सर्कुलर के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि पेंशन की तारीख आप सभी के लिए कैसे फिक्स हुई है। EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए कैसे गुड न्यूज आई है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय सामने आया है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर। जी हां दोस्तों, OPS पेंशन बहाली पर कर्मचारी संघों की मांग, सरकार की बढ़ गई है टेंशन। देखिए कर्मचारियों की आखिरकार क्या योजना है OPS की मांग को लेकर, तो इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, पेंशन जारी रखने के लिए कब तक जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, पेंशन जारी रखने के लिए आपको लाइफ सर्टिफिकेट कब तक जमा करना होगा, इसको लेकर अंतिम तारीख क्या है और इसके बारे में भी बात दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगी। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत, बढ़ गया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। तो आखिरकार कितना और कैसे आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ी है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, लाख टके का सवाल, क्या इंडिया गठबंधन मांग करेगा स्वीकार। इसको लेकर दोस्तों नई रिपोर्ट, ताजा रिपोर्ट सामने आई है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन आखिरकार 7,500 रुपए की मांग को लेकर पेंशन धारकों के साथ किस तरीके से आएगा और दोस्तों सरकार से क्या बातचीत होने वाली है, इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लाइक कर दें और साथ ही दोस्तों एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर संपूर्ण खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए आई गुड न्यूज। पेंशन की तारीख हुई निश्चित। जी हाँ दोस्तों, पेंशन की तारीख जो है वो निश्चित हो चुकी है। कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब पेंशन महीने की आखिरी कार्य दिवस को या उससे पहले उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। लंबे समय से पेंशन भोगियों को नियमित तिथि पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण EPS पेंशन भोगियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए EPFO ने यहाँ पर जो है आप सभी के लिए नया सर्कुलर जारी किया गया है। जब दोस्तों EPFO की ओर से जारी EPS पेंशन फंड सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन डिवीजन ने समीक्षा की है और RBI के निर्देशों के अनुसार ये निर्णय लिया गया है कि सभी फील्ड अधिकारी बैंकों को मासिक BRS भेज सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि पेंशन भोगी के खाते में पैसा समय से जमा हो। EPS पेंशन भोगियों की पेंशन का भुगतान महीने के आखिरी कार्य दिवस या फिर उससे पहले जमा किया जाएगा। EPFO की ओर से जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया कि जो उपरोक्त निर्देशान ध्यान में रखते हुए नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सभी कार्यालयों को यहाँ पर सलाह दी जाती है कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को दिए गए निर्देश को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करें। तो दोस्तों इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर निकलकर सामने आई है। OPS पेंशन बहाली पर कर्मचारी संघों की मांग, सरकार की बढ़ गई है टेंशन। देखिए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ा नया अपडेट क्या आया है। दोस्तों भारत के यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारियों के बीच, भारत सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग एक तरफ फिर से जोर पकड़ चुकी है। नई पेंशन योजना मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों का असंतोष बढ़ा। वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संगठित और सशक्त आंदोलन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना, जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना किसी भेदभाव योगदान की पेंशन मिलती थी, को हटाने और नेशनल पेंशन सिस्टम को लाने के बाद कर्मचारी निर्णय के विरोध में है। ये विरोध हाल ही में अधिक बढ़ा है, खासकर जब कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए। तो चलिए जानते हैं पुरानी पेंशन योजना पर कर्मचारी संघों की मांग क्या है और सरकार को इसमें कितनी टेंशन हो सकती है, इसके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं OPS और NPS पेंशन पर सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है विरोध। कई राज्य सरकारें जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। इससे उन सरकारी कर्मचारियों के बीच उम्मीद बढ़ी जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत फंड्स का भविष्य को लेकर चिंतित है। इन राज्यों में कर्मचारियों को विकल्प दिया गया कि वे पुरानी पेंशन योजना या नेशनल पेंशन सिस्टम में से किसी एक का चयन कर सकती हैं। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह नेशनल पेंशन सिस्टम को पूरी तरीके से समाप्त करने या फिर पुरानी पेंशन को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से लागू करने की योजना में नहीं है। आप
आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी संघों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की है। वे कानून उपायों पर विचार कर रहे हैं ताकि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत किए गए योगदान को वापस किया जा सके। हाल ही में पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम योगदान को जनरल प्रोविडेंट फंड खाते में स्थानांतरित कराने की योजना बनाई है, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। तो दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो है तनाव बढ़ चुका है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के कारण राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत किए गए योगदान को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे राज्यों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वे सरकारी कर्मचारियों के उनके योगदान की वापस कैसे सुनिश्चित वसूली करें। इस संदर्भ में दोस्तों, कई राज्य सरकारों और कर्मचारी संघ कानूनी सलाह ले रही हैं और कोर्ट का भी सहारा लेने की तैयारी कर रही हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग एक बार फिर से बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू कराने के लिए संघर्ष कर रही हैं। जबकि कुछ राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए गए हैं, वहीं केंद्र सरकार भी अभी भी एनपीएस पर ही कायम रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार जो है एनपीएस की ओर है, लेकिन राज्य सरकारें जो हैं वो ओपीएस की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें से ओपीएस में गए राज्य यहाँ पर जो है फंड के अंदर जमा पैसे को वापस मांग रहे हैं और कोर्ट का सहारा लेने की भी बात लगातार आप सभी के लिए सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, पेंशन जारी रखने के लिए कब तक जमा करवाना होगा आप सभी को लाइफ सर्टिफिकेट, इसको लेकर दोस्तों अंतिम तारीख आप सभी के लिए क्या है, इस पर दोस्तों प्रभात खबर की ओर से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र यानी कि दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य है। हालांकि सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत दी है। अब वे 1 नवंबर की बजाय 1 अक्टूबर से ही अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ये निर्णय वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से लिया गया है। सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। हालांकि सरकार ने 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत दी है। वे 1 नवंबर की बजाय 1 अक्टूबर से ही अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है। ये वरिष्ठ नागरिकों के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, डीएलसी यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक बायोमेट्रिक आधारित आधार इनबिल्ड जीवन प्रमाण पत्र होता है। इसे पेंशनर्स के आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डिटेल की मदद से तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य पेंशनर्स के प्रमाणित करना होता है ताकि उन्हें पेंशन मिल सके। तो दोस्तों, जो पेंशनर्स 80 वर्ष से कम उम्र के हैं उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 से 30 नवंबर के बीच जमा करवाना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें समय पर सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा ताकि उनकी पेंशन में कोई रुकावट नहीं आए। जो पेंशनर्स 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं वे 1 अक्टूबर से ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इससे अधिक समय तक मिलेगा। वे अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी भीड़ भाड़ में प्रमाण पत्र जो है वो जमा कर पाएंगे। ये दोस्तों सरकार ने खास सुविधा उन सभी के लिए कर दी है। तो दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर आप सभी के लिए क्या होता है, तो दोस्तों यदि पेंशनर्स नवंबर तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते हैं तो दिसंबर और उसके बाद के महीनों के लिए उसकी पेंशन रुक जाएगी। इसलिए समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बेहद जरूरी है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक का माध्यम दिया है। साथ ही दोस्तों, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस डाकघर के अंदर भी जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यदि आप विकलांग हैं, चलने की स्थिति में नहीं है, तो दोस्तों आपका लाइफ सर्टिफिकेट घर से ही जमा कर दिया जा सकता है। डीएलसी की सुविधा से उमंग ऐप के माध्यम से भी दोस्तों आप जो है बैलेंस चेक करने के साथ साथ यहाँ पर जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ये दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।